हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, तब जाकर होता है चमन में दीदवर पैदा। जी हाँ, इसी शेर के साथ हम आपको सीधे सीधे जोड़ते हैं खबरों के साथ। मैं हूं संजय सिन्हा, आप देख रहे हैं खास बात इंडिया। इस बुलेटिन में आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। आपके मैसेजेस हमें लगातार प्राप्त हो रहे हैं, आपका प्यार हमें लगातार मिल रहा है। अगर अब तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। हमें इंतजार रहता है आपके सहयोग का, आपके प्यार का। आइए अब सीधे सीधे जोड़ते हैं आपको खबरों की तरफ। हमारे पास जो एक इंपॉर्टेंट खबर आ रही है, कोलकाता के भवानीपुर में उपचुनाव होना है 30 तारीख को, 30 सितंबर को चुनाव होना है और इस चुनाव की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। लेकिन बीच में एक अड़ंगा सा आ गया है। अब लगने लगा है कभी कभी कि ममता बनर्जी पता नहीं फिर से सीएम बन पाएंगी कि नहीं, क्या होगा पता नहीं, क्योंकि कोलकाता हाई कोर्ट ने हलफनामा दायर करने के लिए 24 घंटे का वक्त दिया है। एक मुख्य सचिव के पत्र को लेकर एक जनहित याचिका दायर की गई है और इसके बाद कोलकाता हाई कोर्ट ने कहा है कि 24 घंटे के अंदर हलफनामा दायर किया जाना चाहिए। इसे लेकर काफ़ी चर्चा हो रही है। अब देखने वाली बात यह है कि अगर यहाँ से इस चुनाव में ममता बनर्जी नहीं जीत पाती हैं तो वह मुख्यमंत्री फिर से नहीं बन पाएंगी। इस तरह की बातें हमारे सामने आ रही हैं। इसके बाद हम आपको एक और अहम खबर से जोड़ते हैं। आस मोहम्मद उर्फ बबलू, पश्चिम बंगाल के कुल्टी इलाके का रहने वाला ये बंदा, जिसे कल गिरफ्तार किया गया है बंगाल और झारखंड के बॉर्डर एरिया से, और उसके पास से हथियारों का जखीरा बरामद हुआ है। जो है मैगजीन और पिस्टल बरामद किए गए हैं। 25 पिस्टल बरामद किए गए हैं देशी और मैगजीन्स बरामद किए गए हैं। 46 की संख्या में मैगजीन्स बरामद किए गए हैं। इसके बाद आज आसनसोल अदालत में पेश किया गया आस मोहम्मद उर्फ बबलू को, और पेश करने के बाद 10 दिन की रिमांड पे उसे लिया गया है। और उसकी पत्नी से जब हमारे संवाददाता ने बात की तो उसकी पत्नी का भी यही कहना है कि उसे पता नहीं था कि उसका शौहर इस तरह का काम करता है, इस तरह का गैर कानूनी काम करता है। आइए दिखाते हैं आपको ये रिपोर्ट। अब हम बात करते हैं किसान विरोधी कानूनों की। केंद्र सरकार ने 3 तरह के कृषि कानून बनाए हैं और 3 तरह के कृषि कानूनों का लगातार विरोध भी किया जा रहा है। किसान लगातार इस बिल को लेकर विरोध कर रहे हैं। 27 सितंबर को इसे लेकर बंद का ऐलान किया गया है। इसी के समर्थन में आज आसनसोल में एक रैली निकाली गई और किसानों ने इस रैली में हिस्सा लिया और किसान समर्थन बिल के खिलाफ जो लोग खड़े हैं ऐसे लोगों ने इस रैली में हिस्सा लिया। आइए दिखाते हैं आपको ये रिपोर्ट। और भारत सरकार के 3 काले कानून जो लाए हुए हैं, जो भारत देश के हित के खिलाफ है, इस 3 काले कानून को हम रद्द करवा सके, जिसमें एक एक भारतीयों का हमें सहयोग चाहिए। इसलिए आज हम आसनसोल शहर में बाइक रैली निकाल के हम अपने तरफ से आप सभी को संदेश दे रहे हैं कि 27 तारीख को सोमवार भारत बंद को सफल कराने में हमारा सहयोग करें और सफल बनाए, ताकि हम तीनों सब मिलकर कृषि के 3 कानून को रद्द करवा सके। संयुक्त किसान मोर्चा, संयुक्त किसान मोर्चा, संयुक्त किसान। मित्रों, आसनसोल नगर निगम के 74 नंबर वार्ड से हमारे पास एक खबर आ रही है। 74 नंबर वार्ड में यहां नेशनल हाईवे 2 पर ओवरलोडेड गाड़ियां क्रॉस करती हैं। ओवरलोडेड गाड़ियों की वजह से यहां पाइपलाइन फट गया, जिसकी वजह से पानी सड़कों पर बिखरना शुरू हो गया और परेशानी शुरू हो गई। स्थानीय लोग इसके खिलाफ उतर आए सड़क पर और इन लोगों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया।
তোমরা রোড ব্লক করেছো কেন? এই আমাদের রোডের জন্য, এই পাইপ ফাটার জন্য। আচ্ছা, কি অসুবিধা আছে পাইপ ফেটে? এই পাইপ ফাটে, এই নোংরা জল ঢুকছে, নালের জল ঢুকছে। আচ্ছা, তোমরা সবাইকে জানিয়েছিলে? জানি না, আমরা এই জন্য দেওয়ার জন্য করছি। এমনি এমনি আগে কাউকে জানিয়েছিলে? হ্যাঁ, কাকে জানিয়েছিলে? এই লোকগুলার কি যারা মানে কর্পোরেশন এইসব হুম আগে একবার রেডি করেছিল, হুম। ফের আবার এই হয়ে গেছিল, তো আবার করেছি, তার মই তো ধ্যানে দেয় না। শরীর খারাপ হচ্ছে বাচ্চাদের? হ্যাঁ, কি এই যে আমাদের নিজেও শরীর খারাপ। এই নোংরা জল ঢুকছে। কি নাম তোমার? নাম হ্যাঁ, তোমার নাম কি? মালতী। তোমাদের কি নাম है জায়গাটা? রামে সাহেব। মাঝিপাড়া। হ্যাঁ। हमारे पास खबर आ रही है आसनसोल संसदीय क्षेत्र के बाराबनी इलाके से। बाराबनी के दुम्हानी बाजार इलाके में एक हार्डवेयर की दुकान में कुछ लोग, हार्डवेयर दुकान के ही से ही जुड़े हुए कुछ लोग यहाँ पर कुछ ड्रम्स को काट रहे थे, और ऐसा कहा जाता है कि इन ड्रम्स में कुछ केमिकल्स ऐसे थे जिसकी वजह से ड्रम को काटते वक्त इन ड्रम्स में आग लग जाने की वजह से अफरा तफरी का माहौल यहाँ कायम हो गया और आग धू धू कर जलने लगा। आपको हम दिखाएंगे कि किस तरह से हार्डवेयर दुकान के बाहर इन ड्रम्स को काटे जा रहे थे और आग लग जाने की वजह से यहाँ काफी सनसनी सी मच गई और स्थानीय पुलिस को इसकी खबर दी गई और पुलिस ने आकर मामले को संभाल लिया और इस मामले की तहकीकात की जा रही है। दुकानदार से बातचीत की जा रही है कि आखिर इस ड्रम में, इन ड्रम्स में आखिर ऐसा कौन सा केमिकल था जिसकी वजह से इस तरह से आग लग गई, धू धू कर आग जलने लगी। फिलहाल तफ्तीश की जा रही है। अभी तक कुछ भी साफ नहीं हो पाया है कि आखिर इन ड्रम्स में किस तरह के केमिकल्स रखे गए थे। আজকে ওরা কি ঠক ঠক করছিল যে ড্রামগুলো ইয়ে করেছে, আমরা জানি না ভিতরের ব্যাপার। তারপর ওই দেখছি যে ওদেরকে জল ঢালো করছিল, তারপর দেখছি তো আবার এইদিকে বাইরে আগুন জ্বলছে, আর কিছু দেখিনি। তো আগুন কতক্ষণ ইয়ে হয়েছিল? কতক্ষণ ওই ছেলেগুলো খামার থেকে মাটি এনে নিমাইলো, মানে আধ ঘন্টা। কি কারণের জন্য এটা হয়েছে? কি কারণে ওরা ওই কি ঢেলেছে কেমিক্যাল আমি জানি না, ড্রামের মধ্যে ওগুলো আমি দেখিনি। কি নাম ছিল যারা এইসব ধান্দা করছে, ব্যবসা করছে, কি নাম তাদের? কি যারা আছে, যারা এই কেমিক্যালের ইয়ে করছে তাদের কি নাম ছিল? তাদের গোপীনাথ আর সোমনাথ। जमीनी विवाद का एक मामला हमारे सामने आ रहा है। कुल्टी विधानसभा क्षेत्र के नियामतपुर में जमीन को लेकर एक विवाद पैदा हो गया और हाथापाई तक की नौबत आ गई और मारपीट भी हुई। हमारे पास जो खबर आ रही है, हमारे संवाददाता ने खबर भेजी है कि नियामतपुर के एक होटल में बैठकर होटल के मालिक पप्पू सिंह और समीर सिंह है, इन दोनों के साथ कार्तिक माझी और उनके लोगों के साथ बवाल हो गया, उनके साथ मारपीट भी हुई और कुर्सियां, होटल की कुर्सियों को तोड़ डाला गया। बताया जाता है कि होटल के पास की एक जमीन है, इस जमीन को के विवाद को लेकर कार्तिक माझी के साथ समीर सिंह और पप्पू सिंह का विवाद चल रहा था और विवाद के कारण यहां दोनों में हाथापाई हो गई, मारपीट हुई और होटल की कुर्सियों तक को तोड़ डाला गया। इसे लेकर पुलिस भी पहुंच गई और पुलिस अपने तरीके से छानबीन कर रही है, ये पता लगा रही है कि जमीन में किस तरह का विवाद यहां पर पैदा हुआ। लेकिन आपको बता दें कि यहां पे काफी तोड़फोड़ हुई और होटल का काफी नुकसान भी पहुंचा। हमरा रात में मेरा स्टाफ बंद किया तो 10,421 मिल गया। देखिए सर, कल का सेल देखिए, ये डेट है सर, ये डेट है, ये तक में फाइल लास्ट हुआ। ये कैश, मेरा कैश सब कैश बक्स में ये निकाल के लोग नोट करके लेके गया। ये सब पड़ा हुआ है, अभी एक जन देख लीजिए, ये पड़ा हुआ सब ग्रुप कर। ये लोग झमेला कर रहा है, मुनमुन माझी का हस्बैंड कार्तिक माझी।
कार्तिक माझी एनी टाइम 5 गो 10 गो लड़का लेके हमारा ऊपर में होटल के ऊपर में हमला करता है। परसों रात को भी मेरा चेयर तोड़े। क्यों कर रहा है ये लोग ऐसा? वो लोग क्यों करा वो जो नहीं जानते हैं। वो लोग का मेन हो गया है, वो लोग का पर इंजेक्शन जारी किया हुआ। वो ज़मीन हम कोर्ट में केस किया, प्रिवेंशन मामला जारी केस किए हैं। ज़मीन हमसे बाद में आया है, लिया है। तो हम लोग अपना दाग में जमीन, एक ही दाग में है, ज़मीन लेने का पहला अधिकार मेरा है। उसका अगेंस्ट में केस किया। इसके ज़्यादा हम कभी की कोई मेरा लड़का आदमी मेरा पास में नहीं रहता। हम सिंगल एनी टाइम सिंगल रहते हैं। एनी टाइम आके तोड़ फोड़ झमेला। परसों रात को मेरा यहाँ पर कस्टमर 8 बजे, रात 8 बजे कस्टमर था, ये था, सब था। उसका बीच में वो 8-10 लड़का लेकर आया, फेंका फेंकी ये किया, बंद करो होटल, ये करा। पुलिस को बोला बंद कराइए। पुलिस बोला मेरा ये मामला नहीं है जो हम बंद कर सकते। मेरा ट्रेड लाइसेंस है, फूड लाइसेंस है, मेरा यहाँ स्पेस सामने से है, सब कुछ है। अभी ये जमीन किसका है जहाँ वो लोग तोड़ फोड़ किया? ये जमीन जो पूरे ये सब जमीन हम लोग का है। कुछ वेस्ट है, इसको का ज़मीन है, ये सामने पूरा इसको का ज़मीन है। ये मेरा फ्रंट है, इसमें मेरा भी ज़मीन है, अपना ज़मीन है। हो सकता है कुछ वेस्ट ये सब हो सकता है। तो ये उसी का चक्कर में, पूरा लेने का चक्कर में मैंने दल बल ला के मेरे ऊपर में हमला किया जा रहा है। आपने इसको में कंप्लेन किया कि आपके वेस्टेड आपकी ज़मीन को कब्जा कर रहे हैं लोग? हाँ, हम थाना में बहुत दिन से कंप्लेन करने जा रहे हैं, बोल रहे हैं। तो थाना बोला जब तुम लोग का ज़मीन मामला है, अपना में समझाइए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है समीर सिंह। आज सुबह 10 बजे करीबन मुनमुन माझी का हस्बैंड जो है कार्तिक माझी, हाँ, और भी उसका साथ में 8-10 आदमी ला के यहाँ पर पिलर उलर देना पूरा शुरू कर दिया था। फिर हम लोग जाके थाना में जाके खबर किए। थाना वाला पुलिस आया। पुलिस आने के बाद में उससे पहले ये सब तोड़ फोड़, चेयर वार पूरा गाला गाली जो भी। क्यों कर रहे हैं वो लोग ये सब? इसलिए कि वो मुनमुन माझी के अगेंस्ट में केस है। बगल वाला बोलता कि हम लेगा, प्रिवेंशन उसका अगेंस्ट में मामला किया हुआ है। और हम लोग ये होटल, इससे पहले हम लोग मैंने बिजनेस यहाँ पर मैंने करते आ रहे हैं 10 साल से। अब वो चाह रहा कि बिजनेस नहीं करे, बंद कर दे, होटल बंद करे। हम लोग ना होटल हम लोग क्यों बंद करेगा? हम लोग होटल दुकान पहले से करके आ रहे हैं यहाँ पर। तुम ज़मीन बाद में लिया है, तुम्हारा अगेंस्ट में प्रिवेंशन मामला हुआ है, तो तुम अपना समझो। अपना जब कोर्ट क्लियर करेगा, जब आएगा सब अंडरस्टैंडिंग हम लोग को होगा। वही आज दल बल आदमी लेके 8-10 तो लेके आया था, लेके वहाँ पर पेलोडर से पूरा फोड़ा-फोड़ी कर दिया। तो आपने स्थानीय पुलिस प्रभारी को कंप्लेंट किया था? हाँ, कंप्लेंट किया। इससे पहले भी कंप्लेंट 2 बार 3 बार इससे पहले भी हुआ है। इससे पहले भी 2-3 बार मतलब ये फन झमेला करते गया, बंद करो बंद करो बंद करो। आपका परिचय? हमारा तो नाम पप्पू सिंह है। हमारा भाई होटल करता है। हम लोग 3 जो भी हो पार्टनर अपना करते हैं।